सुनील राजपूत जी, आपने सही कहा कि 38% आपका वोट शेयर इस पे नजर है। मैं आपकी बात समझता हूं। मुझे दरअसल मुझे इस बात को लेकर, क्योंकि आपने कुछ आरोप लगाए हुए हैं, अजय आलोक जी उसका जवाब भी देंगे और उसके बाद अनुप्रिया जी भी यहां पर इंतजार करिए, लेकिन जल्दी से आपका इस बारे में जवाब चाहूंगा मैं कि आपका वोट शेयर नहीं बढ़ने के भी तो कोई कारण होंगे। दूसरी तरफ एनडीए का वोट शेयर 10% से बढ़ जाता है। आप बेईमानी के आरोप यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन 10% से एनडीए का वोट शेयर बढ़ता है, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। आपका बेस नहीं बढ़ रहा है बिहार के भीतर, बिल्कुल है। 2 लगातार चुनाव के बावजूद भी, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। और ये आंकड़े हैं, एनालिसिस नहीं है, आंकड़े हैं, और ये बात यहां पर सामने रख रहे हैं। जल्दी से सुनील राजपूत, उसके बाद अजय आलोक जवाब देंगे। मैं दोनों बातों का साहिल भाई बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहली बात, आपका एनालिसिस का हम सम्मान करते हैं, और ये वोट परसेंटेज हमारा क्यों नहीं बढ़ा इसके बारे में हम आपको 6 हफ्ते में जानकारी देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है वो वोट चोरी की वजह से बढ़ा है, ऐसा हमारा ही नहीं, ऐसा तमाम लोगों का आरोप है। चुनाव आयोग आंख पे बंद करके बैठा। राजस्थान में जिस समय चुनाव घोषित हुए तो हमारी मोबाइल बांटने की वो बंद कर दी थी चुनाव आयोग ने, और जैसे ही बिहार में चुनाव घोषणा के बाद भी 10,000 रुपए जीविका दीदियों को लगातार दिए जाते रहे। अब रही बात लेटर ऑफ इंटेंट की, आज की डेट में लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए, लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के लोग बैठाए जा रहे हैं, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। या तो ये रोहिणी आचार्य का लेटर ऑफ इंटेंट संजय सिंह राठौड़ जवाब देंगे कि वो किसको बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, दोगले लोग हैं, झूठे लोग हैं, और ठीक है, चलिए वो उसका जवाब दे देंगे। लेकिन सुनील राजपूत जी, डॉक्टर अजय आलोक, आप जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए इस बात का। लेकिन एक बात, इस तरीके की योजनाएं रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, और कई बार इसको लेकर अदालत ने इंटरवेंशन भी किया हुआ है। यह बात आपको पता है सुनील राजपूत जी। लेकिन अजय आलोक, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, रुदाली बन के कोई फायदा नहीं है सुरेंद्र भाई, ठीक है ना। ये वोट चोरी का नैरेटिव लेके राहुल गांधी आए थे ना, बिहार में 15 दिन की यात्रा निकाली थी ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़। जनता ने औकात बता दी ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ओवैसी की पार्टी से भी के बराबर आपको वोट मिले, ये हैसियत हो गई आपकी, और अभी भी ये गाना छोड़ नहीं रहे। अच्छा इस देश की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? और कोई प्रवक्ता होता तो मैं भी नहीं, देश की जनता को मूर्ख समझा हुआ है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, तब से बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर औकात की बात करेंगे तो औकातें तो हमें पता है सारे लोगों की, आपके सारे नेताओं की औकात पता है हमको। तो ठीक है, नहीं प्लीज, ठीक है, अपनी हैसियत का भी अंदाजा करके मामला नहीं भटकाते। अजय आलोक जी प्लीज, चलिए सुनिए, आप तो इतने बेशरम पार्टी हो गए और आपके नेता इतने बेशरम हो गए, बिहार चुनाव के बाद अभी तक बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद भी नहीं दिया। विदेश में बैठे हुए राजनीति करेंगे बिहार की, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई आप? जो व्यक्ति पोलिंग के एक दिन पहले जाके घूमे मध्य प्रदेश में सफारी देखे और चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ न खड़ा होके विदेश चला जाए, दोनों भाई बहना, वो आप सीरियस पॉलिटिक्स की बात करें? और उसके बाद चुनाव आयोग को कोसना चालू। आप लोग को किसी संवैधानिक संस्था पे भरोसा रह गया है? आप लोग बेसिकली सुनिए, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोलता हूं, इटली में बोलिए जाके चुनाव लड़ने, वहां जनाधार मिल जाएगा, या पाकिस्तान में राहुल गांधी जी को बोलिए इटली या पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े, वहीं पे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अनुप्रिया नहीं तो यहाँ पे टी-शर्ट अनुप्रिया जी साहिल जी, इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखती है? जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद संजय सिंह इंतजार कर रहे हैं, उनको भी पूछना है क्योंकि सुरेंद्र राजपूत ने कुछ आरोप लगाया उनको लेकर। अनुप्रिया जी। साहिल जी, एक तो मेरा ओपनिंग कमेंट है, उसमें भी आपने कह दिया कि जल्दी से, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है। अभी तो बिहार की जनता ने जनमत दी है, पहले तो मैं बिहार की जनता को बधाई देती हूँ। और देखिए, मुझे लगता है कि ये जो परिणाम आज है, जो बिहार की जनता पे एक आरोप लगाया जाता था कि बिहार की जनता जाति आधारित राजनीति को समझती है, इससे नीतीश कुमार जी के 2 दशकों के काम से 2 मैसेज मैं देना चाहूंगी, और बिहार की जनता भी समझती है कि हमेशा से काम जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। नीतीश कुमार जी ने 2 दशक में जिस तरह से मेजर चेंजेस बिहार के अंदर में लाए हैं, और जो बेसिक डिमांड थी बिहार की जनता की, जिससे बिहार की जनता 90 से 2005 के दशक में ये दूर रही, उसको नीतीश कुमार जी ने धरातल पे उतारा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के शासनकाल से और राजनीतिक तरीके से मुझे लगता है कि आज पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल है, उनको कम से कम परिवारवाद की राजनीति से दूर हटना होगा। अगर आप परिवार को इसी तरह से प्राथमिकता देंगे तो इसी तरह का मंजर निकल के चले आएगा, जो कि ये आरजेडी का
निजी मामला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये आरजेडी को अपने, अगर इतना ही इनको गोपनीय रखना है, इस पर चर्चा नहीं करना है, तो पब्लिक डोमेन में आने नहीं देना चाहिए था। इसका मसला उनको वही सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन आप एक बात समझिए, जिस संगठन में, जिस परिवार में महिलाओं को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसी चीजें बाहर निकल के आएंगी। और बिहार की जनता बहुत, मैं फिर कहती हूँ कि बिहार की जनता बहुत सुलझी हुई है। वो समझती है कि जब इनको सत्ता मिला था ना, तो इनके परिवार में एक ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दो ही एजेंडे पे काम किए थे, या तो परिवार की संपत्ति बढ़ा लो या परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूती दे दो। तो लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया साहिल जी, वो उन्होंने बताया कि पूरा बिहार 20 तारीख को शपथ ले लेंगे ना अनुप्रिया जी, क्योंकि आज लग रहा था कि आज इस्तीफा देंगे और उसके बाद। हाँ जी, मैं आपको आमंत्रण देती हूँ और आप आइए। नीतीश कुमार जी 20 तारीख को शपथ भी ले रहे हैं और इसमें कोई इफ बट नहीं है। और मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी साहिल जी, कि देखिए आज कम से कम कांग्रेस को ये आज आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने आपके ना तो आप अपने साथ में गठबंधन की राजनीति कर रहे थे, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आपको सुनना ही था, आपको सदाकत आश्रम में जाके सुनते लोगों से। आपके नेता नहीं मौजूद थे, जो मौजूद थे उनको सुन लेते। कैसे आप लोगों ने कार्यकर्ताओं की हत्या की है, राजनीतिक हत्या आपने। चलिए, अब उम्मीद है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के भीतर जो चर्चा शुरू हो चुकी है उस पर भी चर्चा होना जरूरी है। क्या विपक्ष को अपनी रणनीति एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत आ पड़ी है क्या? इसको लेकर भी चर्चा होती रहेगी।